नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज। सारे टाइप डिस्कस करना तो मुश्किल है, बट जितने इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं ट्रीज के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहला ट्री हमारा जनरल ट्री है। जनरल ट्री क्या होता है? सबसे बेसिक ट्री है। उसमें हम बोला जाता है कि आइदर आपके 0 चाइल्ड हो सकते हैं या फिर एज मेनी एज चाइल्ड हो सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, मिनिमम 0 मैक्सिमम कितने भी। तो ये जनरल ट्री होता है। और मैं बताना चाहूंगा हर ट्री किसी भी टाइप का हो बट वो जनरल ट्री जरूर होगा। ठीक है, तो जो जनरल ट्री है वो सुपर सेट होता है सारे ट्रीज का। कोई भी आप ट्री देखो, चाहे वो बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हर ट्री जनरल ट्री होता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, या तो बाइनरी ट्री में पूछे जाते हैं या फिर बाइनरी सर्च ट्री में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन ट्रीज हैं ये। तो बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री में कंडीशन होती है, हर पेरेंट के अप टू 2 चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हो सकते हैं सिर्फ 2 चाइल्ड हो सकते हैं। एक को लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, को राइट बोलते हैं। बहुत ही कॉमन है, जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे मैक्सिमम बाइनरी ट्री पे ही होंगे। सिंपल ट्री है, अप टू 2 चाइल्ड होंगे। और भी टाइप के ट्री होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा ट्री है जिसके 3 चाइल्ड हो अप टू, या फिर मैक्सिमम किसी के 4 चाइल्ड हो, या फिर मैक्सिमम n चाइल्ड हो, तो अगर अप टू n चाइल्ड की कंडीशन है तो उसे n एरी ट्री बोलेंगे। इसमें 2 चाइल्ड हो सकते हैं अप टू, तो इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। बहुत ही कॉमन है बाइनरी ट्री, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। अब जो अगला ट्री है वो है बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी ट्री का वेरिएशन है, तो इसमें भी अप टू 2 चाइल्ड की कंडीशन वैलिड है। और इसमें सर्च ऐड हो गया है, बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली इस ट्री को ऑप्टिमाइज करा गया है ताकि आप एफिशिएंटली सर्च कर सकें। काफी बड़ा नाम है, तो मैं इसको बीएसटी बोलूंगा। तो हम बीएसटी देखेंगे। बीएसटी में कंडीशन होती है, बीएसटी अपने आप में बाइनरी ट्री होता है, अप टू 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कोई भी जो पेरेंट नोड है, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 27 पेरेंट नोड की वैल्यू है। जितने भी लेफ्ट सब ट्री में नोड्स होंगे वो इससे छोटे होने चाहिए, जितने भी राइट सब ट्री में नोड होंगे इससे बड़े होने चाहिए। तो लेफ्ट में सब ट्री है 14, 27 से छोटा है, राइट में 35 जो 27 से बड़ा है। और ये जो हमारी कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, ये हर सब ट्री के लिए वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि हम 14 को पिक करते हैं, 14 के जो लेफ्ट में है 10 14 से छोटा है, 14 के राइट में 19 14 से बड़ा है। और बीएसटी आप कंप्लीट ट्री को बीएसटी आप तब बोलोगे जब उसके सारे सब ट्री बीएसटी होने चाहिए और वो अपने आप में भी बीएसटी होना चाहिए। तो इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 19 है, यहां पर मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, तब तब कि पूरा ट्री बीएसटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां 30 स्टोर करूं, तो 14 को देखते हैं। 14 के लेफ्ट में 10 है, 14 के राइट में 30 है। 14 तो बीएसटी है, लेकिन 14 का जो पेरेंट है क्या वो बीएसटी है? 27 को देखते हैं। 27 के जो लेफ्ट में तीनों वैल्यूज हैं 14 10 एंड 30, उनमें से जो एक वैल्यू है 30 वो 27 से बड़ी है, बट लेफ्ट में जितने भी नोट्स हैं इससे छोटे होने चाहिए थे, तो 27 बीएसटी नहीं है। 27 के राइट में 35 है, वो वैलिड है, बट 27 के लेफ्ट में तीनों वैल्यू 27 से छोटी होनी चाहिए थी। तो इस केस में 35 जो राइट में सब ट्री है वो बीएसटी है, लेफ्ट वाला 14 अपने आप में बीएसटी है, बट जो 27 हमारा रूट नोड पे जो कंप्लीट ट्री है वो बीएसटी नहीं है। ठीक है, तो अगर 27 को बीएसटी बनाना हो तो हम 19 वाली नोड में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? लेफ्ट सब ट्री हमारा ये वाला है, तो इसमें 27 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए।
तो 14 के राइट में मैंने बोला कि बड़ा होना चाहिए, तो 14 के राइट में हम 30 स्टोर नहीं कर सकते। 14 के राइट में हमें बड़ा स्टोर करना है, बट वो 27 से छोटा होना चाहिए। तो हम 26 तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 14 के राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ताकि 14 BST रहे, बट ओवरऑल वो 27 से कम होना चाहिए। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया हो, नहीं आया होगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और देख लेते हैं BST की। BST is used to implement sorting algorithm. It can also be used as priority queues, or it is used in application where data are constantly entering and leaving. जितनी भी हमारी ऑनलाइन एल्गोरिथम्स होती हैं उसमें डेटा आप देखते हो आ रहा होता है, जा रहा होता है, कंटिन्यूस डेटा आता रहता है। तो ऐसी एप्लीकेशन में हम BST को यूज कर सकते हैं। तो उसमें BST की काफी वाइड एप्लीकेशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा AVL है। AVL बेसिकली BST का एक वेरिएशन है। AVL जो BST की सारी प्रॉपर्टी थी AVL फॉलो करेगा, बट अलग क्या है वो हमें देखना है। AVL बेसिकली BST है, लेकिन वो सेल्फ बैलेंसिंग BST है, वो अपने आप को खुद बैलेंस करता है। बैलेंस करने के लिए हर नोड पे एक बैलेंस फैक्टर होता है, जो कि -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। और बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर नोड के लिए जो भी लेफ्ट सब ट्री की हाइट है उसको राइट सब ट्री की हाइट से माइनस कर दो तो बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। और कभी भी बैलेंस फैक्टर आपका चेंज होता है -1, 0 और 1 तीनों में से नहीं होता तो ट्री अपने आप को सेल्फ बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक डायग्राम देखते हैं। इसमें आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं सारी नोड की। हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, और हाइट कैलकुलेट करेंगे हम आगे भी, इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं, बट अभी रफ में मैं आपको बता देता हूं। कोई भी ट्री है उसकी आप हाइट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे लीफ नोड 19 है, 19 की हाइट 0 होगी, क्योंकि सबसे नीचे लीफ नोड है उसकी हाइट 0 होती है। और बाकी क्या कर सकते हैं, सबके बैलेंस फैक्टर मैं लिख देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, राइट सब ट्री की हाइट निकाल सकते हैं और सबट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है हर नोड के लिए। लेकिन कभी भी बैलेंस फैक्टर चेंज होगा तो ये अपने आप को सेल्फ बैलेंस करेगा और ये BST की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, तो हर बार ये BST की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्री हमारा है रेड ब्लैक ट्री। ये भी BST का एक वेरिएशन है। इसमें अलग क्या है, ये भी BST का वेरिएशन है और ये भी सेल्फ बैलेंसिंग है, लेकिन इसमें कोई बैलेंस फैक्टर नहीं है। इसमें हम कलर का लॉजिक यूज करेंगे। सिर्फ दो कलर होते हैं, रेड या ब्लैक। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो बेसिकली द कलर ऑफ नोड्स आर यूज्ड टू मेक श्योर ट्री रिमेन्स बैलेंस्ड। उसमें हम क्या कर रहे थे कि इसमें कोई भी इंसर्शन डिलीशन होता है तो हम कलर का लॉजिक यूज करके ट्री को बैलेंस करते हैं। AVL में हम बैलेंस फैक्टर यूज कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से रेड ब्लैक ट्री दिखेगा। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग है, हर नोड या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, रूट ब्लैक होगा, सारे लीफ ब्लैक होंगे। कोई भी नोड रेड है तो उसके जितने भी चाइल्ड है वो ब्लैक होंगे। हर पाथ जो नोड से लीफ नोड की तरफ जा रहा है मस्ट गो थ्रू द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। इन सारी प्रॉपर्टी को मिला के ये सेल्फ बैलेंस करता है और ये होता है रेड ब्लैक ट्री। आप इसको डिटेल में जाके और पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बस बेसिक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और जाके एडवांस पढ़ सकते हैं कि कैसे फंक्शन करता है, कैसे अपने आप को सेल्फ बैलेंस करता है। तो इसके एल्गोरिथम आप जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्प्ले ट्री क्या होता है। स्प्ले ट्री अगेंस्ट BST है, अगेन ये सेल्फ बैलेंसिंग है। BST का वेरिएशन भी है, सेल्फ बैलेंसिंग भी है। तो ये कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें जो रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट है, जो हमने सबसे रिसेंटली एक्सेस किया था, दोज आर क्विक टू एक्सेस अगेन। कोई भी मैंने नोड एक्सेस किया वो दोबारा बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं हम। तो ये स्प्ले ट्री होता है और ये आप समझ ही गए होंगे, ये यूज होता है इंप्लीमेंट, कैश को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये गार्बेज कलेक्टर्स में यूज होता है, डेटा कंप्रेशन में यूज होता है।
एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी नोड को सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 28, तो अगेन हम 28 को सर्च कर रहे हैं, तो अगेन 28 जो नेक्स्ट टाइम हम एक्सेस करेंगे बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम 28 को एक्सेस करने में टाइम लगाओ, नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे 28 रूट नोड पे आ गया और इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया, क्योंकि स्प्लिट ट्री बीएसटी है तो ये बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो करके बैलेंस करेगा। और ये जो भी हमने एक्सेस किया था वो हम टॉप पे आ गया, ताकि 28 को हम दोबारा जल्दी से एक्सेस कर सकें। जो रिसेंटली एक्सेस आइटम है, दोज आर इजी टू एक्सेस अगेन। ये है स्प्लिट ट्री। आगे बढ़ते हैं। ट्रीप क्या होता है? ट्रीप बेसिकली ट्री और हीप को मिला के बना है और वो अगेन एक बीएसटी का वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हर नोड के बाद दो वैल्यू होती हैं, कीज या प्रायोरिटी। की जो होती हैं वो बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, जो प्रायोरिटी होती हैं वो हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रीप है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट है बी ट्री। तो बी ट्री में क्या होता है? बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री, ऐसा बोला गया है। और बोला गया हर नोड के पास 2 और मोर चिल्ड्रन है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड होने चाहिए। आप आई थिंक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम की रिक्वायरमेंट नोड की 2 है, हर पेरेंट के पास मिनिमम 2 नोड होने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर नोड में मल्टीपल कीज हो सकती हैं। पहले हमने देखा था नोड में सिंगल की थी, बट इसमें बोला गया मल्टीपल कीज होनी चाहिए और हो सकती हैं, और कीज सब सॉर्टेड ऑर्डर में है। एक बार डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नोड के पास मल्टीपल की हैं, जैसे कि CGN, और ये सारी कीज सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये हमारा बी ट्री है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।